हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज है मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। वही सबसे ज्यादा डिमांडिंग मॉक टेस्ट जो आप सभी करा है वो था सुपर 100 पर मॉक टेस्ट। एक बार जरूर लगा कर देखना, दीदी अपना स्कोर जरूर बता देना हमें भी। तो आज फाइनली लगा लिया है। पहला मॉक टेस्ट है मेरा ये सुपर 100 पर, जो कि आज यानी कि 16 जुलाई को ये मॉक टेस्ट आया था सुपर 100 पर। और जिस टाइम मैंने ये मॉक टेस्ट लगाया था उस टाइम कुल 57 बच्चों ने ये मॉक टेस्ट लगाया हुआ था। तो और जो स्कोर की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा बेकार मेरा स्कोर रहा है इसके अंदर, क्योंकि मुझे स्पेशली सबसे ज्यादा मुझे टाइम कम पड़ा था इस मॉक टेस्ट के अंदर। क्योंकि देखो, जो जीके जीएस या पॉलिटी थी ना, जो पॉलिटी भी पूछ रखी थी, हर एक क्वेश्चन इतना लेंदी था, मतलब हर एक क्वेश्चन के अंदर दो तीन स्टेटमेंट दे रखी है। फिर उसमें पूछ रखा है क्या इसका कारण सही है, क्या इसका ये कौन सा इसका कारण होगा, कौन सी इसकी व्याख्या सही है। मतलब जीके जीएस पॉलिटी वाले पार्ट को करने में कभी मैं इतना टाइम नहीं लेती जितना ज्यादा मुझे लगता है। शायद मेरे 12 मिनट के 11-12 मिनट से ज्यादा टाइम लगा होगा, क्योंकि टाइम लग रहा था। क्योंकि हर एक क्वेश्चन को आप सेकंडों में भी पढ़ोगे ना, इतने लेंथी क्वेश्चन थे। जीके जीएस सबसे पहला पार्ट जीके जीएस का ही था। जब मैंने वो करना शुरू किया तो उसको देखकर ही मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई पूरा मॉक टेस्ट पता नहीं क्या ही होगा, पता नहीं मैं 200 नंबर भी ला पाऊंगी इसके अंदर या नहीं। क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगा मुझे तो सही में ही मॉक टेस्ट। क्योंकि जीके जीएस जब मैं पढ़ रही थी ना, इसके क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे कि हर एक क्वेश्चन को मतलब बहुत ज्यादा डीप में हर चीज पूछ रखी थी। देखो, सभी चीज वैसे रिलेटेड थी, ऐसा नहीं था कि कुछ बाहर से कुछ पूछ रखा है अलग से ही। जो जीके जीएस में था, जैसे कि बहुत सारी चीजें जो लोकसभा राज्यसभा की चीजें पूछ रखी थी, बहुत डीप में पूछ रखी थी वो। मतलब अगर आपने मोटा मोटा सा पढ़ रखा हो ना कि ये कुछ चीजें आपने पढ़ रखी हो, तब काम नहीं बनेगा। हर एक क्वेश्चन के अंदर कथन था, स्टेटमेंट थी, ये कौन से में है, 2-3 स्टेटमेंट या 2-3 उसके अंदर ऑप्शन भी। ऐसा नहीं था कि आप एक ऑप्शन चूज कर लिया तो आप खुश हो गए। हाँ, ऑप्शन भी था कि पहला और दूसरा होगा, दूसरा तीसरा सही है, फोर्थ या फिफ्थ सही है, ऐसे ऐसे करके ऑप्शन थे। बस हिंदी ही थी एक जो मुझे एक नॉर्मल सी लगी, जो मुझे ठीक सी लगी। और रही बात, देखो ऐप थोड़ा सा स्लो चलता है मुझे लगता है ये भी। क्योंकि अगर आपने इनकी बनावट देखी है ना, जो RWA का ऐप है, TWA का ऐप है और जो ये सर का जो ऐप है, जो ये 100 वाला सुपर 100 का जो ऐप था, तीनों की जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही है। मतलब पैटर्न इनका सेम है बिल्कुल। अगर आप देखोगे जैसे चीजें जो होती हैं, कैसे मॉक टेस्ट सबमिट होता है, कैसे पूरा पैटर्न है, वो सेम सा ही है। तो इसलिए मॉक टेस्ट थोड़ा सा हैंग सा कर रहा था। पता नहीं, डबल क्लिक करो, एक बार क्लिक करो तो अगले क्वेश्चन पर पहुंच जा रहा था, उसको क्लिक करो तो वो क्लिक नहीं हो रहा था। ऐसी चीजें हो रही थी इसमें भी। और इसके अंदर लैंग्वेज एक्सचेंज करने का भी कुछ ऑप्शन नहीं था। सिर्फ एक ही लैंग्वेज हमारा था, जो कि था हिंदी। आप उसको कहीं इंग्लिश में चेंज करके नहीं देख सकते। अगर कहीं कुछ आपको मिस्टेक लग रही है, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, क्योंकि कभी कभी कुछ हिंदी के वर्ड ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, वो शायद हमें इंग्लिश में ही पढ़े रहते हैं, तो उसकी हैबिट्स ही पड़ी होती है। इसलिए इस तरह की चीजें भी हुई। जब मैं सोच रही थी जहां पर कि एक बार इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखूं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद हिंदी तो ठीक लगी मुझे, नॉर्मल। फिर मैंने शुरू किया था अपना जो पार्ट था, रीजनिंग वाला पार्ट करना शुरू किया। रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चन सही जा रहे थे, कुछ चीजें सही जा रही थी। पर एक चीज मैं आप सभी को बताऊं ना, रीजनिंग भी ऐसी नहीं थी। कोई भी क्वेश्चन शायद ही ऐसा होगा जो 1-2 लाइन में खत्म हो रहा होगा। हर क्वेश्चन 3 से 4 लाइन में खत्म हो रहा था। एक जो ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन आया हुआ था कि उसमें कितनी महिलाएं हैं, क्वेश्चन था पूरा, बहुत सारे उसमें दे रखे थे, कितने सारे अलग अलग, बहुत। एक तो उसका डायग्राम भी इतनी मुश्किल से बना था, पता नहीं वो ठीक भी बनाया था नहीं बना था। और उसके बाद उसमें पूछ रखा था कि इसके अंदर, परिवार के अंदर कितनी फीमेल है, कितनी महिलाएं हैं इस परिवार के अंदर। ये क्वेश्चन था, बड़ा ही डिफिकल्ट सा बैठ रहा था ये। उसके बाद जो सिटिंग अरेंजमेंट वाला था वो ठीक था, लेकिन उसके बाद एक दुकान वाला सा क्वेश्चन था कि दुकानें ऊपर नीचे हैं, ये डिफिकल्ट सा था। और काफी सारे ऐसे क्वेश्चन थे, मतलब 1-2 लाइन के कोई क्वेश्चन नहीं थे, बहुत ही कम होंगे। और जैसे कि मिरर इमेज का क्वेश्चन हो गया, वो शायद नहीं मिला मुझे ध्यान नहीं है, मिरर इमेज का क्वेश्चन कोई था। और जो होता है कि आकृति को पूर्ण करना जो होता है, शायद वो भी क्वेश्चन ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं। मतलब ऐसा अगर मैं बात करूँ ना, तो जो ये मतलब कौन सी रीजनिंग होती है जिसमें पैटर्न वगैरह बनते हैं, डायग्राम बनते हैं, उस वाली रीजनिंग से मुझे ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे थे। जो भी थे सोल्व करने वाली रीजनिंग ज्यादा थी, और उसमें भी बहुत अच्छी खासी चीजें रख रखी थी कि ऐसा नहीं है कि 1 लाइन में क्वेश्चन कर दिया, 2 लाइन में क्वेश्चन कर दिया। टाइम लग रहा था इस सभी क्वेश्चन को करने में। तो उससे सबसे पहले मैंने जीके जीएस किया, फिर मैंने हिंदी की, और उसके बाद मैंने रीजनिंग की। और इन 3 सब्जेक्ट में ही मेरा सारा टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। और शायद 20-25 मिनट के करीब, या शायद इससे ज्यादा मेरे पास टाइम बचा था जब मैं मैथ करती। मतलब 25-20 मिनट के अंदर आप मैथ के 40 क्वेश्चन, वो भी इतनी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे,
हर क्वेश्चन, मैथ का हर क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 लाइन में खत्म हो रहा था। जब मैंने मैथ देखा ना तो मुझे लगा कि बस मैं बंद कर देती हूँ, यहीं पर मॉक टेस्ट मुझसे नहीं होगा ये, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि इतना कम टाइम बचा, अब कैसे सोल्व करूंगी। फिर मैंने सोचा एक बार कि चलो कोई बात नहीं, पहला मॉक टेस्ट है, जितना भी स्कोर आएगा ठीक है, एक बार ट्राई तो करते हैं कि कितना स्कोर आता है। जितने क्वेश्चन नहीं होंगे वो नहीं होंगे। तो इसलिए अगर आप देखोगे आज मेरे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं हुए। मैथ के अंदर मेरे रह गए काफी सारे क्वेश्चन, रीजनिंग में मेरे काफी सारे क्वेश्चन छूट गए जो मैं नहीं कर पाई, टाइम की कमी की वजह से वो सबमिट हो गया अपने आप ही। तो काफी सारी चीजें मैंने बोल दी है। अभी बात कर लेते हैं स्कोर की कि क्या क्या स्कोर आया किस सब्जेक्ट के अंदर। तो अभी वही देखते हैं। जैसे पर मुझे ना एक चीज आप सभी को बतानी है, जैसे शायद ये मेरा पहला मॉक टेस्ट था, इस वजह से भी इसमें स्कोर कम आया है। क्योंकि जब आप देखोगे ना, जब मैंने RWA पर बिल्कुल अपनी तैयारी करना शुरू किया था, मैंने जनवरी में अपना पहला मॉक टेस्ट UPSI का RWA पर लगाया था, मेरे 195 नंबर बने थे। उस टाइम पर भी मेरे मैथ के कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो मैं नहीं कर पाई थी टाइम कम की वजह से। फिर धीरे धीरे मैंने दूसरा मॉक टेस्ट लगाया, मेरे 215 नंबर बने, फिर धीरे धीरे 237, ऐसे करके धीरे धीरे ही स्कोर बढ़ा जब आपने तैयारी करना शुरू किया, अच्छे से चीजें पढ़ी। इसी तरह मुझे लगता है कि इस पर भी अगर हम अच्छे से तैयारी करेंगे, डेली और मॉक टेस्ट लगाएंगे तो स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आज तो बहुत कम आया है मेरा, 250 से भी मेरा स्कोर कम है। चलो अभी बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट के अंदर क्या स्कोर रहा है। तो हिंदी की अगर मैं बात करूं, हिंदी में मेरे 32 क्वेश्चन सही थे और 8 क्वेश्चन गलत थे। 9 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था और 3 मिनट गलत क्वेश्चन के लिए लगी थी। तो ये था UPSI 100, इस वाले मॉक टेस्ट की मैं बात कर रही हूँ। हिंदी का हो गया। और GK GS से संविधान वाले भाग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मेरे 22 क्वेश्चन सही थे और 18 क्वेश्चन गलत थे। 8 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 5 मिनट इन गलत क्वेश्चन को करने में लगे थे। ये 8 मिनट भी तब है, मुझे लगता है शायद ये कुछ तो गलत टाइम दिखा रहा है, या शायद नहीं, ठीक होगा शायद, क्योंकि 8 मिनट इधर और 5 मिनट इधर जो गलत है, ये क्वेश्चन भी तो हमें काउंट करने हैं ना। तो मेरा बहुत सारा टाइम तो मेरा GK GS में ही चला गया, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत लेंथी था, पढ़ने में उसको टाइम लगा था। फिर पढ़ो, फिर समझो, फिर याद करने की कोशिश करो कि हाँ कौन सी धाराएं हो सकती है, क्योंकि धाराओं से बहुत क्वेश्चन बन रखे थे, तो इसलिए कम स्कोर था इसमें भी। और उसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग की। अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में मेरे 30 क्वेश्चन सही थे, 4 क्वेश्चन गलत थे। 31 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे, 2 मिनट गलत क्वेश्चन को करने में लगे थे और 6 क्वेश्चन मेरे अनअटेम्प्ट रह गए थे जिनको मैं नहीं कर पाई थी, टाइम मेरा आउट हो चुका था। और अब बात कर लेते हैं मैथ की, क्योंकि मैथ को मैं सबसे लास्ट में करती हूँ, तो सबसे लास्ट में मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था, तो मैथ कहाँ से ही होता मेरा। मैथ में मेरे 10 क्वेश्चन सही है, 7 क्वेश्चन गलत हैं और 23 क्वेश्चन मेरे अनअटेम्प्ट हैं। मतलब 23 क्वेश्चन मुझे करने में टाइम ही नहीं लगा मुझे, मतलब मेरा अनअटेम्प्ट था पूरा और सबमिट हो गया उसी में ही। तो जो सही क्वेश्चन थे उसके लिए मेरे 16 मिनट लगे थे, गलत क्वेश्चन में 11 मिनट और अनअटेम्प्ट क्वेश्चन में मेरे लगे थे 16 मिनट। मतलब ये था जो कुछ भी मिलाकर टोटल ये रहा था स्कोर। और अब बात कर लेते हैं कि टोटल कितना स्कोर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट में मैंने आप सभी को बता दिया। अगर मैं बात करूँ ना, हिंदी में भी एक एवरेज सा स्कोर है, कुछ ज्यादा कम नहीं है, क्योंकि अगर इतना आ रहा है स्कोर, लेवल भी बहुत अच्छा था, तो इतना स्कोर ठीक है। और रीजनिंग में मुझे लगता है शायद थोड़ा सा और मुझे टाइम मिलता 5-10 मिनट, तो मेरे जो 6 क्वेश्चन मेरे अनअटेम्प्ट थे उसमें से शायद मैं 2-3 क्वेश्चन कर पाती। और GK GS से जिस हिसाब से जिस लेवल की आ रही थी ना, उसमें इतने 22 नंबर भी आना ठीक है, नहीं तो मुझे लग रहा था कि शायद मेरे तो 15 भी नहीं आएंगे। पर ठीक है, हाँ जितना कुछ पढ़ रखा था उसमें से मैंने कोशिश की थी कि पूरा मैं चीजें कंप्लीट कर पाऊँ, तो इतने नंबर 22 नंबर, क्योंकि डिफिकल्ट बहुत था GK GS वाला पार्ट, इतना आसान नहीं था। मैथ में मेरा सबसे ज्यादा कम स्कोर रहा और मैथ कहीं ना कहीं कैलकुलेशन भी थी और मेरा टाइम ही नहीं बचा था, तो मैं कहाँ से ही करती। अब बात कर लेते हैं स्कोर की। मेरा स्कोर जो रहा था वो रहा है 235, 400 में से 235। रैंक जो थी वो 22 थी। 57 लोगों ने उस टाइम तक मॉक टेस्ट ये लगाया था, 57 में से 22 थी। परसेंटाइल 61, मतलब देख रहे हो कहाँ RWA पर और टेक्स्ट बुक पर परसेंटाइल जो आ रही है 90 के करीब में आ जाती है आराम से, लेकिन यहाँ पर 61, 90 और 61 में कितना डिफरेंस आप देख रहे हो। उसके बाद अगर सही क्वेश्चन की बात करूँ तो 94 क्वेश्चन सही थे और 37 क्वेश्चन गलत थे, 29 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट थे और एक्यूरेसी जो थी वो 71% थी। तो एक्यूरेसी पहले से सही है, क्योंकि बाकी जो टेस्ट रहते हैं शायद उसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं रहती। ये थी एक्यूरेसी, इतना रहा था स्कोर। सारी चीजें मैंने आप सभी को बता दी हैं, तो ठीक है लगा लिया भाई। इतने लोग बोलते रहते थे कि दीदी इस वाले पर मॉक टेस्ट नहीं लगाते, आप सुपर 100 पर UPSI सुपर 100 लगा लिया, यहाँ पर भी मॉक टेस्ट स्कोर भी आप सभी को बता दिया। तो देखो कुछ लोगों जो लोग बोलते थे जब मेरा 2-4 नंबर ज्यादा आ जाते हैं तो लोगों को लगता है कि चीटिंग की है, और जब कम आ जाता है तो तब भी तो कुछ बोल दिया करो कि ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई चाहे मेरा कम स्कोर आ रहा है चाहे मेरा ज्यादा स्कोर आ रहा है, जितना मेरा स्कोर आ रहा है उतना आप सभी को बता रही हूँ। चाहे उसमें मेरे 237 नंबर आए हों जो मैंने अभी आप सभी को बताया, यानी कि जो सुपर 100 था इस पर 237 है, TWA पर 267 थे और RWA पर 315 थे और टेक्स्ट बुक पर भी इतना 290 है,
290 के करीब आ जाता है। टेक्स्ट बुक पर भी 4 मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म का आपको एक साथ रिव्यू दे दिया कि कहाँ पर मेरा स्कोर कितना चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे सिर्फ ज्यादा ही आ रहे हैं, सिर्फ मेरे एक प्लेटफॉर्म पर थोड़े ज्यादा आ जाते हैं, वो की है RWA। बाकी सभी प्लेटफॉर्म पर आपने देखा मेरा स्कोर डाउन है। TWA पर 267 और जो ये सुपर 100 है इस पर 237 नंबर थे और टेक्स्ट बुक पर 290 के करीब में आ जाते हैं। तो ये है 4 प्लेटफॉर्म का मेरा अलग अलग स्कोर, सभी कुछ मैंने आप सभी को बता दिया। बाकी आपका ये वाला स्कोर क्या रहा था जो 16 जुलाई में सुपर 100 पर जो मॉक टेस्ट आया था, इसका स्कोर आप सभी अपना बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।